नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल के अंदर। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक आपको बताने जा रहा हूं वो है कुंडली हम कैसे सीखें। तो दोस्तों, इतनी सरल टेक्निक से मैं आपको समझा सकता हूं कि आप बड़े प्यार से ही अपनी कुंडली नहीं बल्कि दूसरे की कुंडली का विवेचन भी करना सीख सकते हैं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, जिस मेथड से मैं आपको सिखाऊंगा बहुत ही जल्दी और सिर्फ मेरी 2 या 3 वीडियो के अंदर ही आपको सब ज्योतिष का ज्ञान हो जाएगा। सिर्फ आपको ये वीडियो ध्यान से देखनी है। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं बताऊंगा आपको 6 स्टेप का याद रखना है। वो 6 स्टेप क्या होते हैं? पहला भाव, दूसरी राशि, तीसरा ऊंच और नीच के ग्रह, चौथा डिग्री, पांचवा मित्र और शत्रु के बीच में क्या डिफरेंस है और ग्रहों का फल। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने 6 स्टेप सीख लिए तो आप डेफिनेटली जो है सब कुछ जान जाएंगे। और कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण है 2 चीज, यानी स्टेप 1 जिसे भाव कहा जाता है कुंडली के अंदर, और जो दूसरा और राशि के स्वभाव। तो ये 2 पॉइंट आज मैं आपको कवर करने जा रहा हूं। तो देखिए, सर्वप्रथम आपको समझना पड़ेगा कि कुंडली क्या है। देखिए, कुंडली के 12 भाव होते हैं और 12 भाव के अंदर ये पहला भाव है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। तो इस तरह से 12 भाव होते हैं। और कोई भी राशि, ये 12 राशि जो है इन भाव के अंदर आती है और यहाँ से स्टार्ट होती है। तो जो भी राशि यहाँ से स्टार्ट होगी वो ये उस लगन के वो जातक होंगे। वो मैं दूसरा स्टेप है, फिलहाल मैं आपको भाव के बारे में बताता हूँ। तो देखिए, किसी भी कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो पहला जो भाव होता है ये लगन का होता है। ये होता है आपका खुद का, ये आपकी पर्सनैलिटी के बारे में है, आपके खुद के बारे में है। आपका बोलने का तरीका कैसा होगा, आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, आपका स्वभाव कैसा होगा, आपका चरित्र कैसा होगा। तो ये मोटा मोटा समझ लीजिए, ये टोटल आप हैं। ये सिर्फ आपके बारे में ही बताया जा रहा है। जो दूसरा स्थान होता है दोस्तों, ये धन का स्थान माना गया है। इससे आप धन के बारे में भी पता कर सकते हैं, साथ साथ कुटुंब के बारे में पता कर सकते हैं, कुटुंब के साथ आपकी बनेगी नहीं बनेगी, अपने परिवार के बारे में। और साथ साथ इसके साथ आपका यहाँ से देखा जाता है वाणी का, आपकी वाणी कैसी रहेगी। तो ये जो दूसरा स्थान होता है इसे धन का स्थान बोला जाता है। इसी प्रकार जो तीसरा स्थान होता है कुंडली के अंदर, ये परिश्रम का होता है, बहुत मेहनत का होता है। और साथ साथ छोटे भाई बहन का भी यहाँ से परिणाम देख सकते हैं। इसी प्रकार जो चौथा होता है, ये मान सम्मान का भाव होता है। इसके अंदर आपको हर एक बेसिक सुख सुविधा, सब भौतिक सुख सुविधा मिलेगी, जैसे कि मकान, प्रॉपर्टी और वाहन। जिंदगी के लिए जो भी आपको ऐशो आराम के लिए जिस चीजें चाहिए वो यहाँ से देखेंगे। साथ साथ आपको यहाँ से माता का भी पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार जो पांचवा होता है इसे संतान भाव बोलते हैं। संतान के साथ साथ यहाँ से आपको बुद्धि के साथ साथ आपकी पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पे लव, रोमांस, इन सब का पता हम यहाँ से निकाल सकते हैं। और आपका संतान का भी यहाँ से पता चल पाता है कि आपके कितनी संतान होगी। इसी प्रकार जो छठा भाव है, ये अच्छा भाव नहीं होता कुंडली के अंदर। ये दुर्घटना, शत्रु, लंबी बीमारी, कोर्ट कचहरी, इन सब का लेखा जोखा इस भाव से पता चलता है। जो सातवां भाव होता है मित्रों, ये देखा जाता है विवाह की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप मेल है तो फीमेल का, अगर आप पत्नी है तो पति का। तो इस प्रकार ये जो भाव है व्यक्त करता है। इसके साथ साथ यहाँ से पार्टनरशिप का भी हम पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार जो आठवां है, ये मृत्यु भाव बोला गया है। मृत्यु के साथ यहाँ से मृत्यु तुल्य कष्ट देखे गए हैं। साथ साथ यहाँ से गहरी खोज भी देखी गई है। तो ये जो आठवां भाव है ये भी कुंडली के अंदर अच्छा नहीं माना जाता। इस प्रकार जो नौवां भाव होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव होता है मित्रों, क्योंकि ये भाग्य स्थान होता है और साथ साथ पिता का भी यहाँ से पता चलता है। जो 10वां स्थान होता है ये कर्म स्थान माना जाता है। यहाँ से आपके प्रोफेशनल का, आप व्यवसाय करेंगे या फिर आप नौकरी करेंगे, किस स्तर पे करेंगे, किस डिपार्टमेंट में आप जाएंगे, तो इस स्थान से पता लगा सकते हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण भाव है। इसी प्रकार से जो 11वां भाव होता है, इससे बड़े भाई बहन का पता चलता है। साथ साथ ये लक्ष्मी का भी स्थान माना
जाता है आप कितनी इनकम जनरेट करेंगे, कितना पैसा कमाएंगे, इससे आपकी सेविंग देखी जाती है और इससे आप कितना पैसा कमाएंगे। सपोज करो यहाँ से आपने 100 रुपए कमाए और यहाँ पे आपने मतलब 20 रुपए खर्च करे तो 80 जो जोड़े वो यहाँ पे आपकी सेविंग हो रही है। आप इस तरह से समझिए। जो 12वां जो स्थान होता है व्यय स्थान होता है, यहाँ से जेल यात्रा का भी पता लगाया जा सकता है, तो ये भी कुंडली के अंदर अच्छा नहीं होता। तो आपको ध्यान देने वाली चीजें क्या है, जो भी इस कुंडली के अंदर 6ठा, 8वां, 12वां ये भाव अच्छे नहीं माने जाते, पर यहाँ से भी एक चीज अच्छी होगी क्योंकि यहाँ से जॉब का पता लगाया जा सकता है, यहाँ से गहरी खोज का पता लगाया जा सकता है और इसी प्रकार यहाँ से विदेश में अगर आप सेटलमेंट होना चाहते हो तो वहां से आप पता लगाया जा सकता है। इस भाव के अंदर आपका विदेश यात्रा भी देखी गई है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है एक कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं और हर एक भाव के अंदर क्या क्या चीजें छुपी हुई है, तो आपको ये ध्यान रखना है। जो दूसरा जो भाव है दोस्तों, जो दूसरा जो स्टेप है, अब इसकी बारी मैंने आपको टोटल बताया था 6 स्टेप। अगर आप सीख गए तो कुंडली जानना सीख जाएंगे। देखिए सर्वप्रथम आपको देखना पड़ेगा कि राशि कितने प्रकार की होती है और कौन से इनके ग्रह हैं और ग्रह किस तत्व के बने हैं। तत्व इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले आप समझिए 12 प्रकार की राशि होती है। पहली जो राशि होती है वो मेष होती है, उसके ग्रह, उसके जो स्वामी ग्रह होते हैं वो मंगल होते हैं। इसी प्रकार जो दूसरी राशि होती है वो वृषभ, उसके जो स्वामी होते हैं वो शुक्र होते हैं। इसी प्रकार जो तीसरी जो राशि होती है मिथुन होती है, इसके जो स्वामी होते हैं बुध। कर्क राशि के स्वामी चंद्र। पांचवी होती है सिंह, इसके स्वामी सूर्य। छठी होती है कन्या, इसके स्वामी बुध। तुला के शुक्र होते हैं, वृश्चिक के मंगल होते हैं। नौवीं जो होती है वो धनु, उसके स्वामी गुरु। इसी प्रकार मकर और कुंभ, इन दोनों के जो स्वामी होते हैं वो शनि होते हैं 10वीं और 11वीं राशि के। इसी प्रकार जो 12वीं राशि होती है वो होती है मीन, उसके स्वामी होते हैं गुरु। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और आपको अब देखा होगा आपने टोटल 12 राशियां होती हैं और ये इनके स्वामी हैं। आपको एक चीज और देखना है कि ज्यादातर सब राशि को दो राशियों को एक स्वामी मिले हैं। सिर्फ कर्क और सिंह ही ऐसी राशि है जिनको एक एक राशि के एक एक स्वामी हुए हैं, क्योंकि मेष और वृश्चिक इन दोनों राशियों के स्वामी मंगल। इसी प्रकार वृषभ और तुला इन दोनों राशि के स्वामी शुक्र। मिथुन और ये आपका कन्या इन दोनों राशि के स्वामी बुध। और इसी प्रकार धनु और मीन इन दोनों राशि के स्वामी गुरु। मकर और कुंभ के स्वामी शनि। सिर्फ कर्क और सिंह को ही एक एक राशि को एक एक स्वामी मिले हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है टोटल 12 राशि होती हैं और कौन कौन से उसके स्वामी होते हैं। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान कर लीजिएगा कि किस तत्व की बनी है। जैसे जो मेष है, मेष राशि अग्नि तत्व की बनी है। अग्नि तत्व में कौन कौन सी आई, मेष अग्नि तत्व की है। इसी प्रकार सिंह अग्नि तत्व की है। इस प्रकार धनु अग्नि तत्व की है। जो वृषभ है वो पृथ्वी तत्व का राशि है। इसी प्रकार आपको देखना पड़ेगा, ये इनके तत्व में मैंने लिख दिए, आपको ये याद करने पड़ेंगे। आप याद कर सकते हैं। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि इनका स्वभाव कैसा होता है। जैसे मेष वो चर स्वभाव की राशि मानी गई है। जो वृषभ है वो स्थिर स्वभाव की मानी गई है। जो मिथुन वो द्विव स्वभाव की राशि मानी गई है। और ये इनका क्रम सेम रहेगा। जैसे पहली जो राशि है वो अग्नि, दूसरी जो राशि होती है वो वृषभ तत्व की, पृथ्वी तत्व की बनी है। जो तीसरी राशि होती है वो वायु तत्व की बनी है। जो चौथी राशि होती है जल तत्व की राशि बनी है। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं इनके स्वभाव और जो तत्व है वो क्रम के अनुसार चलते हैं। तो दोस्तों आपको दूसरी चीज याद हुई, साथ ही साथ मैं आपको इनका नेचर बता देता हूं। देखिए जो मंगल का जो नेचर होता है ये आपका आत्म बल है, जो आपको करने की जो इच्छा होती है और जो आपके अंदर ऊर्जा होती है। साथ ही साथ ये खून का भी कारक माना जाता है और सेना में इसे सेनापति बोला जाता है। तो अगर आपके कुंडली के अंदर मंगल बहुत स्ट्रांग है तो आपके अंदर इतनी ऊर्जा होगी, आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ जरूर कर सकेंगे। स्पोर्ट पर्सन के लिए मंगल का ऊंच का होना बहुत जरूरी है, या मंगल का प्रबल होना बहुत जरूरी है। शुक्र से देखी जाती है सारी की सारी भौतिक चीजें। साइंटिफिकली भी आप देख सकते हो कि ये एक बहुत ही प्यारा प्लेनेट है, जिसमें चमकीला प्लेनेट है। तो जितनी भी सुख सुविधा होती हैं जिंदगी के अंदर वो शुक्र देते हैं आपको, चाहे वाहन हो या मकान हो। तो कुंडली के अंदर अगर आपके शुक्र बलवान है तो आपको सब सुख सुविधा की जरूर प्राप्ति होगी, क्योंकि ये सब भौतिक सुख सुविधा की प्राप्ति देने वाला ग्रह है। इसी प्रकार जो बुध है वो आपकी बुद्धि, अगर आप बुध आपका स्ट्रांग है तो आपकी बुद्धिमान होंगे। अपनी बुद्धि की वजह से आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास बुद्धि नहीं है
तो दोस्तों फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी भी काम करने के लिए। तो कुंडली के अंदर बुध भी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। जो चंद्र होता है वो आपका मन होता है, मन के अंदर आपका क्या चल रहा है। अगर चंद्र आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है तो आपको कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो। इसलिए चंद्र भी आपकी कुंडली के अंदर बलवान होना बहुत जरूरी है। सूर्य से देखा जाता है आपका आत्मबल, मंगल से देखा जाता है आपका जो जो आपकी ऊर्जा है, जो आपका शारीरिक बल है, और जो सिंह से देखा जाता है आपका आत्मबल, आपकी आत्मा। साथ ही साथ ये गवर्नमेंट महकमा भी इससे देखा जाता है। अगर सूर्य स्ट्रांग है तो आपको गवर्नमेंट नौकरी भी मिल सकती है। साथ ही साथ पिता का भी सूर्य से देखा जाता है, सूर्य पिता भी होता है। इसी प्रकार आपने देखा गुरु होता है ज्ञान, आपको ज्ञान कैसे अर्जित करेंगे। साथ ही साथ गुरु से आपके बड़े, आपके गुरुजन, ये सब चीजों का गुरु कारक है। शनि होते हैं न्याय के लिए, शनि से देखा जाता है न्याय। साथ ही साथ संघर्ष, आप जिंदगी के अंदर अगर संघर्ष करने के बाद जो आप काबिल बनते हैं वो शनि की वजह से बनते हैं। साथ ही साथ ये 36 साल के बाद आपका भाग्य उदय करता है क्योंकि काफी धीमी प्रवृत्ति से ये चलने वाला ग्रह है। तो दोस्तों आज आपने 2 स्टेप देख लिए, अब धीरे धीरे मैं आपको ये सारे स्टेप बता दूंगा, फिर कैसे आप कैलकुलेशन करोगे वो आप सीख जाओगे। तो ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगली वीडियो में जो बताऊंगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो आने वाली मेरी वीडियो है वो आप पे पहुंच सके और आप ज्योतिषी को बहुत जल्दी सीख सके। धन्यवाद मित्रों।